मगरमच्छ किसी घने जंगल में बीचों बीच एक विशाल नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। उसने जामुन के पेड़ पर एक बंदर को जामुन खाते देखा। बंदर ने पेड़ से जामुन तोड़े और मगरमच्छ को खाने के लिए दे दिए। इस तरह रोज मगरमच्छ बंदर के पास आता था और जामुन खाता था। उन दोनों में अब अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए जामुन लेकर जाना चाहता था। उसने बंदर से विनती की। बंदर ने मगरमच्छ के पत्नी के लिए जामुन तोड़ कर दिए। मगरमच्छ वो जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास गया। सुनती हो, यह जामुन मुझे एक बंदर ने दिए हैं। वह बहुत ही अच्छा है और अब हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। ये सुनकर मगरमच्छ की पत्नी का लालच बढ़ गया और उसने मगरमच्छ से कहा, अजी सुनिए, अगर ये जामुन इतने मीठे और स्वादिष्ट है तो सोचिए इसे खाने वाले बंदर का हृदय कितना स्वादिष्ट होगा। आप एक काम कीजिए, आप उस बंदर को किसी तरह से यहाँ ले आइए, फिर हम दोनों उस बंदर को मारकर उसका हृदय खा डालेंगे। हाँ, ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? वह बंदर मेरा अच्छा दोस्त है। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं खुद को मार डालूंगी। बेचारा मगरमच्छ अपनी पत्नी के मरने की बात सुनकर निकल पड़ा। जैसे ही वो बंदर के पास पहुंचा, उसने बंदर से कहा, बंदर भैया, मेरी पत्नी को तुमने दिए हुए जामुन बहुत पसंद आए। उसने तुम्हें भोजन के लिए निमंत्रण दिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों मगरमच्छ के पत्नी के पास जाने लगे। मगरमच्छ को बहुत बुरा लग रहा था और उसने सारी सच्चाई बंदर को बता दी। ये सुनकर बंदर चौंक गया और उसने बड़ी होशियारी से मगरमच्छ को कहा, अरे दोस्त, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर हमारा हृदय पेड़ पर सुरक्षित रखते हैं। अगर तुम्हें मेरा हृदय चाहिए तो हमें वापस पेड़ की ओर जाना होगा। ये सुनकर मगरमच्छ उस पेड़ की ओर बंदर को ले गया। जैसे ही बंदर पेड़ के पास आया, उसने पेड़ पर छलांग मारी और मगरमच्छ से कहा, अबे भोंदू मगरमच्छ, कोई अपने हृदय को बाहर निकाल कर जिंदा रह सकता है क्या? तुम्हें मैंने अपना अच्छा दोस्त माना था, मगर तुम मुझे ही मारना चाहते थे। अब जाओ, ना तुम्हें जामुन मिलेंगे और ना ही मेरी दोस्ती। ये सुनकर मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ। हमें मुश्किल वक्त में समझदारी से काम लेना चाहिए। बंदर और दो बिल्लियां। एक बार एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। घूमते घूमते उन दो बिल्लियों को एक रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों उस रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ी। रोटी के दो हिस्से हो गए। दोनों बिल्लियों में समान हिस्से के ऊपर लड़ाई हो गई। उसी वक्त एक बंदर वहां से जा रहा था। उसने उस बिल्लियों को पूछा, अरे रुको रुको, तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रही हो? बंदर भैया, हम इस रोटी को समान हिस्सों में बांटना चाहते हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम मुझे वो रोटी का टुकड़ा दोगी? बंदर ने उस रोटी के टुकड़े को दो भागों में तोड़कर तराजू पर रख दिया। देखो, तराजू इस तरफ झुका है, इसका मतलब रोटी इस तरफ ज्यादा है। ये कहकर बंदर ने रोटी का टुकड़ा खा लिया। इसके कारण तराजू दूसरी तरफ झुक गया। अरे अरे, अब तो इस तरफ का टुकड़ा ज्यादा हो गया। बंदर ने दूसरे हिस्से की रोटी से और एक टुकड़ा खा लिया। इस तरह तराजू कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ करता रहा। आखिर में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा बच गया। ये देखकर दोनों बिल्लियां बंदर से बोली, बंदर भैया, अब रहने दो। ऐसा करने से तो पूरी रोटी खत्म हो जाएगी। जो टुकड़ा बचा है वो हमें दे दो, हम उसी से पेट भर लेंगे। देखो बिल्लियों, इतनी देर तक मैंने तुम दोनों की मदद की,
उस हिसाब से ये बचा हुआ रोटी का हिस्सा मेरा हुआ। इस तरह बंदर ने बचा हुआ रोटी का टुकड़ा खा लिया और वहां से चला गया। बेचारी बिल्लियां भूखी ही रह गई। सहायता मांगने से पहले अपनी समस्या का हल खुद ढूंढना चाहिए। बोलती गुफा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो एक बकरी की शिकार कर रहा था। भागते भागते उसके पांव में कांटा घुस गया। कांटा चुभने के कारण शेर ठीक से चल नहीं पा रहा था। लंगड़ाते लंगड़ाते वो एक गुफा के पास आ पहुंचा। लगता है इस गुफा में कोई जानवर रहता है। मैं अंदर चला जाता हूँ और उस जानवर का शिकार करता हूँ। ये कहकर शेर गुफा के अंदर चला गया, मगर गुफा में कोई नहीं था। लगता है इस गुफा में रहने वाला जानवर कहीं बाहर गया है। मैं यहीं उसका इंतजार करता हूँ। दूसरी ओर लोमड़ी उस गुफा की ओर चला आ रहा था। लोमड़ी उस गुफा में रहता था। वो जैसे ही गुफा के पास आया, तब शेर के पैरों के निशान उसे दिखाई दिए। लगता है शेर इस गुफा में पहले से ही छिपा बैठा है। अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे मार डालेगा। लोमड़ी ने अपना दिमाग लगाया और गुफा की तरफ देखकर बोला, गुफा, ए गुफा, गुफा, ए गुफा। देखो, तुमने अगर मुझे उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर शेर डर गया। शिकार हाथ से निकल जाने के डर से उसने उत्तर दिया, आओ दोस्त, अंदर आ जाओ। गुफा में कोई नहीं है। आ जाओ, आ जाओ। लोमड़ी ने शेर की आवाज पहचान ली और सावधान हो गया। उसका शक सही निकला। शेर, मुझे क्या पागल समझा है? मैं अगर अंदर आ गया तो तुम मुझे मार ही डालोगे। मैं तो चला। अब तुम गुफा में भूखे बैठना और चिल्लाते रहना। चालाक लोमड़ी वहां से भाग गया और शेर भूखा ही रह गया। हर एक व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साधु और भेड़िया। एक दिन किसी गांव में भेड़ियों की लड़ाई का खेल रचा था। सभी गांव के लोग उस लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान एक साधु वहां से गुजर रहा था। भेड़ियों को लड़ते देखकर उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या हो रहा है यहां? यह भेड़ियों की लड़ाई चल रही है। यह सुनकर साधु उस भीड़ में अंदर घुस गया और उसे देखते ही एक भेड़िया पीछे हटकर अपनी गर्दन नीचे करके सर झुकाकर खड़ा रह गया। यह देखकर साधु को लगा कि वो उसे प्रणाम कर रहा है, तो उसने सारे लोगों से कहा, देखो, इन सारे जानवरों में ये भेड़िया सबसे सज्जन है। इसे ही मेरे जैसे महात्मा की पहचान है। यह सुनकर उन लोगों में से एक आदमी साधु के पास आया और उसने कहा, महाराज, वो आपको नतमस्तक नहीं कर रहा, बल्कि आप पर वार करने की तैयारी कर रहा है। कृपया आप पीछे हो जाइए। देखो, ये जानवर मेरा आशीर्वाद चाहता है। अगले ही पल में उस भेड़िए ने साधु को जोर से ठोकर दी। हे प्रभु, इस संकट को मैंने खुद ही बुलावा दिया है। कितना मूर्ख हूं मैं। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। हर एक इंसान को सोच समझकर कोई भी कृति करनी चाहिए।